सीजन की शुरुआत एक लड़की कमाला के वॉइस ओवर से होती है। वो लड़की मार्वल सीरीज की बहुत बड़ी फैन है और उसका यूट्यूब पे मार्वल के हवाले से एक चैनल है जिसमें वो एंड गेम को याद करते हुए कहती है कि अगर कैप्टन मार्वल ना आती तो एवेंजर्स विलन के खिलाफ ये जंग हार गए थे। उसके लिए असल हीरो कैप्टन मार्वल ही है और वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। कमाला ये वीडियो अपलोड करके फारिग ही होती है कि उसे उसकी मॉम की आवाज आ जाती है जो उसे उसके ड्राइविंग टेस्ट के लिए ले जाती है, पर कमाला टेस्ट में फेल हो जाती है। कमाला के पेरेंट्स को तो यकीन ही नहीं आता कि वो फेल भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी। सीन्स कमाला के स्कूल पे शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि कमाला की वहां बच्चों से कुछ खास नहीं बनती। उसके बस दो ही अच्छे दोस्त हैं, ब्रूनो और नेकिया। वो उन दोनों से बात करते हुए क्लास की तरफ जा ही रही होती है कि स्कूल का काउंसलर कमाला को बात करने के लिए बुलाता है। कमाला का कुछ टाइम से वक्त बहुत खराब चल रहा है, ना उसका कोई काम सही से होता है और ना ही उसके अपने टीचर से बनती है। मजीद ये कि वो ज्यादा टाइम बस अपनी ख्याली दुनिया में एवेंजर्स के बारे में सोचने में गुजार देती है, जिसकी वजह से अब काउंसलर उसे सीरियस होने को कहता है क्योंकि उसके कॉलेज के दिन अब करीब हैं। वहाँ से निकल के कमाला ब्रूनो के साथ एक एवेंजर कॉन नामी इवेंट पे जाने की बात कर रही होती है जिसके लिए उसने कैप्टन मार्वल जैसी ड्रेस भी बनवाई है। पर अब जबकि वो ड्राइविंग टेस्ट फेल कर चुकी है तो उसे डर है कि उसके पेरेंट्स उसे वहाँ जाने की इजाजत नहीं देंगे। घर पहुँच के कमाला को उसकी ग्रैंड मदर की तरफ से एक पार्सल मिलता है जिसमें एक बहुत ही एंशिएंट किस्म का बैंगल होता है। वो देख कमाला की मॉम एकदम घबरा जाती है और कमाला के भाई को कह के उसे स्टोर में रखवा देती है। कमाला के भाई की शादी होने वाली है जिसकी शॉपिंग से वापस आने के बाद कमाला हिम्मत करते हुए अपने पेरेंट्स से एवेंजर कॉन पे जाने की इजाजत मांगती है, पर वो साफ इनकार कर देते हैं, जिस पर उदास होके वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसका भाई आके उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे वहाँ जाने की इजाजत दिलवा देगा। अगले दिन जब कमाला कैप्टन मार्वल की ड्रेस ट्राई कर रही होती है तो उसकी मॉम उसे आके एवेंजर कॉन पे जाने की इजाजत तो दे देती है, पर एक शर्त रखती है कि कमाला के साथ उसके डैड भी वहाँ जाएंगे और वो दोनों सेम हल्क वाला कॉस्ट्यूम पहनेंगे। पर कमाला को ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, इसीलिए वो साफ इनकार कर देती है। उसके अपसेट होने की वजह से ब्रूनो उसे हौसला देने वहाँ आता है। ब्रूनो कमाला को यकीन दिलाता है कि एक ब्राउन गर्ल भी कैप्टन मार्वल बन के इन अंग्रेजों की सिटी को बचा सकती है, जो सुन के कमाला का मूड अच्छा हो जाता है। अगले दिन दोनों मिलके कमाला के पेरेंट्स को बताए बगैर उसे किसी तरह घर से निकालने की प्लानिंग कर लेते हैं। साथ ही कमाला स्टोर से अपनी ग्रैंड मदर का बैंगल भी ले लेती है, पर हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं जाती। फिर भी हर मुश्किल का सामना करते हुए दोनों फाइनली एवेंजर कॉन में पहुंच जाते हैं। जहां जाते ही जैसे ही कमाला वो ब्रेसलेट पहनती है, उस ब्रेसलेट से कमाला को अजीब सी शक्तियां मिलने लग जाती हैं। कमाला की वो शक्तियां देख के सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, पर एकदम उन शक्तियों के काबू से बाहर होने की वजह से वहाँ एक हलचल मच जाती है। कमाला किसी को नुकसान तो नहीं होने देती, पर फिर उसके वापस जाने का वक्त हो जाता है। अब वो कैप्टन मार्वल की जगह सिंड्रेला बनी वक्त पे घर पे पहुंचने की कोशिश करती है, पर लेट हो जाती है। उसके रूम में पहुंचने पर उसकी मॉम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी, जो उसकी बहुत इंसल्ट करते हुए उससे सख्त नाराज हो जाती हैं। वहीं सीन्स दो डिटेक्टिव्स पे शिफ्ट होते हैं। उन तक कमाला की ऐसी एवेंजर कॉन में शक्तियाँ इस्तेमाल करने वाली वीडियो पहुंच चुकी थी और वो उसे अपने पास लाने की प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में सब जोई की वाहवाह शुरू कर देते हैं क्योंकि कोई भी कमाला के मास्क की वजह से नहीं जानता था कि एवेंजर कॉन में कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम में कमाला थी। इसीलिए उसके जोई की मदद करने की वजह से उसकी जगह ज्यादा जोई फेमस हो जाती है। इसीलिए वो अपने घर एक पार्टी रखती है। स्कूल के बाद कमाला ब्रूनो के साथ मिलके अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश करती है, जहाँ उस पर रिवील होता है कि वो बैंगल शक्तिशाली नहीं बल्कि उसकी मदद से कमाला की अपनी शक्तियाँ बाहर आती हैं। यानी बैंगल बस एक जरिया है। रात कमाला अपनी मदर से इजाजत लेके अपने दोस्तों के साथ जोई की पार्टी में जाती है, जहाँ वो अपने क्रश कामरान को देख पागल हो जाती है। तभी एकदम पुलिस की रेड पड़ने पर कामरान की मदद से वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी दौरान कमाला को कामरान के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिलता है और जाते जाते वो कमाला को अपना नंबर भी दे के जाता है, जिसकी वजह से कमाला तो हवाओं में उड़ने लगती है। अगले दिन कमाला ब्रूनो को इग्नोर करते हुए उसके साथ अपनी शक्तियों को टेस्ट करने जाने के बजाय कामरान के साथ ड्राइविंग सीखने चली जाती है। रात को डिनर पे कमाला के
के डैड उन्हें कमाला की ग्रैंडमदर की स्टोरी बताते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान स्टेशन पे एकदम गायब हो गई थी और फिर खुद ही पता नहीं कैसे अपने डैड के पास वापस भी आ गई। इसी दौरान कमाला का बैंगल चमकने लगता है और कमाला को एक विजन आता है, जिसे देखते ही वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर कमाला अपनी ग्रैंडमदर को कॉल करके इस बैंगल के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर उसे पता चलता है कि ये तो उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर का है। इससे ज्यादा उसकी ग्रैंडमा उसे कुछ नहीं बताती। ईद वाले दिन भी कमाला अपनी मॉम से अपनी ग्रेट ग्रैंडमा के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर वो उसे कुछ बताने के बजाय डांटने लगती है। सीन जोए पे शिफ्ट होते हैं, जिसे डिटेक्टिव्स उस सुपर हीरो के बारे में जानने के लिए अपने साथ ले गए थे और वो उन्हें उस हीरो का नाम नाइट लाइट बताते हुए सिर्फ ये कहती है कि वो एशिया कम्युनिटी की है। वहाँ ईद पार्टी में कमाला एक बच्चे को बिल्डिंग से लटका देख उसे बचाने के लिए कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम में वहाँ पहुँच के पकड़ तो लेती है, पर तभी उसे वापस उस लेडी का विजन आता है, जिसे देख कमाला की शक्तियाँ काबू से बाहर होते हुए वो बच्चा नीचे गिरने लगता है, पर खुद को वापस सेंसेस में लाते हुए कमाला उसे बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी उसके लिए दूसरा मसला तैयार खड़ा था, क्योंकि उसे हर तरफ से डिटेक्टिव्स ने घेरा हुआ था। कमाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती उनसे बचती वहाँ से निकलती है तो सामने कामरान गाड़ी लिया खड़ा था। कमाला कोई रास्ता नजर न आने पर उसके साथ गाड़ी में बैठती है तो पीछे उसे वही लेडी बैठी नजर आती है जो कमाला के विजन्स में आती थी। वो और कोई नहीं बल्कि कामरान की मदर नजमा है। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ कमाला की ग्रेट ग्रैंडमा आयशा और नजमा इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त दिखाए जाते हैं, जब वो दोनों इसी बैंगल को ब्रिटिश से बचाते हुए दोबारा मिलने का वादा करते हुए अलग हो जाते हैं। यहाँ प्रेजेंट में नजमा कमाला को बताती है कि वो उसकी ग्रैंडमा की दोस्त है। वो कमाला की ग्रेट ग्रैंडमा आयशा, कामरान और उनके साथ वहाँ मौजूद सब लोग क्लैंडेस्टिन डायमेंशन से हैं और उनके प्लैनेट का नाम नूर था, पर उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। कामरान के अलावा किसी की भी एज ज्यादा नहीं हुई। यही वजह है कि अर्थ पे उन्हें अजीब नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से एक जिन है। कमाला यहाँ से फौरन ब्रूनो के पास जाके उसे ये सब बताती है। अब कमाला को समझ आने लगा था कि वो अलग क्यों महसूस करती थी, क्योंकि वो खुद एक जिन थी और उसको रातों को आने वाले ड्रीम्स भी अब उसकी समझ में आने लगे थे। सीन्स कमाला के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसके भाई की शादी के फंक्शंस शुरू हो चुके हैं। तभी उसे ब्रूनो की तरफ से एक गिफ्ट आता है, क्योंकि वो खुद फंक्शन में नहीं आ सका। कमाला उसे देखने बाहर ही जाती है कि वहाँ उसके अंकल आ जाते हैं, जिनसे पूछने पर वो बताते हैं कि इंसान पैदा अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके काम बताते हैं कि असल में वो कैसा है। जिस पर कमाला समझ जाती है कि कुछ भी हो जाए उसे लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ सच का साथ देना है। और ब्रूनो का गिफ्ट, जो कि एक मार्वल मास्क है, उसे मजीद हिम्मत दिलाता है। कमाला ब्रूनो से मिलके उसे बताती है कि उसे अपने बैंगल की मदद से जिन्स के लिए एक पोर्टल तैयार करना है, जिससे वो वापस अपने घर जा सके। पर ब्रूनो उसे समझाता है कि इसमें बहुत खतरा है, इसीलिए उसे पहले अच्छे से सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। कमाला ब्रूनो की बात तो समझ जाती है, पर नजमा अब मजीद इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो जबरदस्ती कमाला से ये करवाने के लिए उसे लेने जाने लगती हैं। जो देख कामरान को कमाला की टेंशन होने लगती है, इसीलिए वो अपनी मॉम से पहले कमाला के पास उसके भाई की शादी पे पहुंच के उसे वार्न कर देता है। इस सब की वजह से कमाला को अपने भाई का फंक्शन खराब करते हुए खुद फायर अलार्म बजा के सबको वहाँ से निकालना पड़ता है, ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। नजमा की टीम के वहाँ आने पर पहले तो कमाला उनसे बचने की कोशिश करती है, पर जब वो ब्रूनो पे हमला करते हैं तो गुस्से में आके कमाला उनसे लड़ाई शुरू कर देती है, जिसमें उसे कामरान भी मदद करता है। तभी एकदम नजमा कमाला का बैंगल पकड़ती है तो दोनों को एक ट्रेन का विजन आता है, पर इससे पहले वो दोनों कुछ मजीद देख पाती डिटेक्टिव्स वहाँ पहुँच जाते हैं, जो नजमा और उसके साथियों को अरेस्ट करके ले जाते हैं, जबकि कमाला ब्रूनो के साथ वहाँ से भाग निकलती है। घर पहुँच के कमाला को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है, जो उसे उस ट्रेन वाले विजन को देखने के बाद फौरन अपनी मॉम के साथ कराची आने को कहती हैं। कमाला की पेरेंट्स कुछ समझ तो नहीं पाते कि चल क्या रहा है, पर उसकी मॉम उसे लेके कराची पहुंच जाती हैं। कमाला अपनी ग्रैंडमा से मिलते ही सवालों की बौछार शुरू कर देती है और वो बड़े ही कैजुअल तरीके से कहती हैं कि जिन होने में कोई बुराई नहीं, असल चीज ये है कि आप अच्छाई के साथ हो कि बुराई के साथ। साथ ही वो कमाला को उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर का एक स्केच दिखाते हुए बताती हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान वो अपने फादर से
अलग हुई तब इसी बैंगल ने उन्हें स्टार्स की मदद से उनके फादर तक पहुंचाया था। अगली सुबह कमाला अपने सवालों के मजीद जवाब हासिल करने के लिए ब्रूनो का बनाया मास्क पहन के रेलवे स्टेशन जाती है ताकि उसे कोई पहचान न सके, क्योंकि उसे लगता है कि अब वहीं उसे अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। वहाँ कमाला पे एक लड़का हमला करता है और दोनों के बीच एक मजेदार सी लड़ाई होती है, क्योंकि अब कमाला आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही थी। पर जब वो लड़का कमाला के हाथ में बैंगल देखता है तो वो समझ जाता है कि कमाला आयशा की जानने वाली है। तब वो लड़का खुद को करीम बताते हुए कमाला को रेड डैगर के हाइड आउट पे ले जाता है। वहाँ रेड डैगर ग्रुप का लीडर वलीद कमाला पे रिवील करता है कि नजमा और उसका ग्रुप वापस घर नहीं जाना चाहते, बल्कि वो तो बैंगल को तबाह करके अर्थ का नूर डायमेंशन के साथ लिंक खत्म करना चाहते हैं ताकि वो अर्थ पे कब्जा कर सके और उन्हें कोई रोकने वाला भी ना हो। अब वलीद कमाला की ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि उसे अपनी पावर्स पे एक अच्छा होल्ड हो सके और वो नजमा के ग्रुप से लड़ाई के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। पर इसी दौरान नजमा और उसका ग्रुप डिटेक्टिव से किसी तरह बचते निकल जाते हैं और नजमा कामरान को उसे धोखा देने की वजह से वहीं छोड़ आती है। ये सब रेड ड्रैगर के ग्रुप पे हमला कर देते हैं। वलीद और करीम कमाला को उनसे बचाते वहाँ से भाग निकलते हैं। कमाला को करीम के साथ आगे भेज के वलीद नजमा के ग्रुप के साथ एक कमाल फाइट के दौरान मारा जाता है, जिसके बाद एकदम नजमा कमाला के बैंगल पे डैगर से हमला करती है तो दोनों पास्ट के उसी टाइम में पहुंच जाते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था। यहाँ शुरू होती है ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा की स्टोरी। हमें पार्टीशन से 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ आयशा एक ब्रिटिश ऑफिसर से बच के जंगलों की तरफ जाती है और वहाँ उसका खून कर देती है, जिसके बाद सीन्स एक आदमी हसन पे शिफ्ट होते हैं जो आयशा को ऐसे जमीन पे अकेला लेटा देख मदद की ऑफर करता है। आयशा उसकी मदद को इतना सीरियस ले लेती है कि साल बाद हम उन दोनों को हैप्पीली मैरिड एक बच्ची के साथ देखते हैं जो कि कमाला की ग्रैंड माँ सना है। ये तीनों एक खुशहाल फैमिली की तरह रह ही रहे थे कि एंट्री होती है नजमा की, जिसे देख आयशा को एहसास होता है कि ये कुछ बदली है। आयशा ना ही उसे अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने दे सकती थी और ना ही बैंगल देना चाहती थी, इसीलिए रातों रात हसन और सना को लिए वहाँ से भाग निकलती है। वो हसन को सब सच बताते हुए अपना बैंगल सना को देती है और उन दोनों को यहाँ से बहुत दूर जाने को कहती है जहाँ इन्हें नजमा और उसका ग्रुप ना ढूंढ सके, और खुद पीछे नजमा से फाइट के लिए रुक जाती है और इस सब में बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वहाँ सना ट्रेन पे चढ़ने के दौरान अपने फादर से अलग हो जाती है, जिसका एहसास आयशा को हो जाता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंगल पे लिखा मंत्र पढ़ती है और इस वजह से कमाला वहाँ उसके पास पहुँच जाती है। वो आयशा को बुरी तरह जख्मी पाके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर आयशा उसे रोकते हुए कहती है मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है, अब जो करना है वो तुम्हें करना है। साथ ही उसे अपनी फैमिली की एक पिक्चर देती है जिस पर कमाला जाके अपने ग्रैंड माँ के बेबी वर्जन को ढूंढती गोद में उठा के उनके फादर के पास छोड़ती है और अपना मिशन खत्म होने के बाद स्टार्स में बदल के वापस अपने टाइम में पहुँच जाती है। यही वजह है कि सना और उसके फादर को लगता है कि उन दोनों को स्टार्स ने मिलवाया, जबकि ये करने वाली तो फ्यूचर से आई उनकी अपनी ग्रैंड डॉटर थी। सीन्स अब प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं कि पोर्टल खुल चुका है। नजमा के ग्रुप की एक बंदी खुशी खुशी उसके अंदर जाती है पर राख में बदल के मर जाती है। फिर नजमा आगे बढ़ती है क्योंकि उसे यकीन था कि वो इस शक्ति को बर्दाश्त कर सकती है। कमाला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर नजमा उसकी एक नहीं सुनती। वो कामरान का नाम लेने के बाद पोर्टल में घुसती है और वो भी मारी जाती है। वहीं सीन्स कामरान पे शिफ्ट होते हैं जो एकदम अलग फील करता है, जैसे उसमें नजमा की शक्तियाँ आ गई हों। सीन्स वापस कमाला पे शिफ्ट होते हैं जिसके पास अब उसकी मॉम और ग्रैंडमा पहुंच चुकी हैं और कमाला की मॉम समझ जाती है कि वही सुपर हीरोइन है। कमाला अपनी ग्रैंडमा को उनकी फैमिली की पिक्चर देती है, जिसके बाद तीनों घर आके अपनी मदर डॉटर बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने लग जाती हैं। सीन्स ब्रूनो पे शिफ्ट होते हैं जिसके पास कामरान डिटेक्टिव से बच के पहुँचता है। कामरान ब्रूनो के साथ दोस्ती करते हुए उससे मदद मांगता है क्योंकि वो अपनी इन नई शक्तियों को काबू नहीं कर पा रहा था। तभी एकदम एक ड्रोन इन दोनों पे हमला करते हुए ब्रूनो के घर के नीचे स्टोर को तबाह कर देता है। दोनों तो वहाँ से बच निकलते हैं पर डिटेक्टिव्स अभी भी उन दोनों के पीछे हैं जो सारे सिटी को लॉकडाउन करने का सोच रहे होते हैं। कमाला अपनी सारी फैमिली को अपने मिस मार्वल होने का बताने की कोशिश करती है पर वो सब ये पहले से ही जानते थे और उसे हर हाल में सपोर्ट करने को तैयार
तैयार थे। तभी कमाला को उसकी दोस्त कॉल करके ब्रूनो के घर होने वाले हादसे का बताती है। अब कमाला अपने दोस्तों की मदद के लिए निकल ही रही होती है कि उसकी मॉम उसे रोक के अपनी बनाई हुई मिस मार्वल की कॉस्ट्यूम देती है। सीन्स ब्रूनो पे शिफ्ट होते हैं जो कामरान को लिए मारा मारा डिटेक्टिव से बचता फिर रहा होता है। तभी फाइनली वो कमाला से जा मिलते हैं, जहाँ कमाला देखती है कि कामरान से उसकी शक्तियाँ बिल्कुल काबू नहीं हो रही और वो बहुत दर्द में है। साथ ही उसे नजमा की अजीब आवाजें आ रही हैं, पर कमाला और ब्रूनो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करने का फैसला करते हैं। वहीं डिटेक्टिव्स पूरी सिटी को लॉक कर देते हैं। ये देखते हुए कमाला अपने कराची वाले रेड ड्रैगर ग्रुप के दोस्त करीम से मदद मांगती है, जो उसे एक जगह आने को कहता है जहां उसका बंदा उन्हें कामरान को बचाने में मदद करेगा। कमाला कामरान को लिए स्कूल में छुपती है, जहां उसके दोस्त और फैमिली उसे मदद करने पहुंच जाते हैं। वो सब अपनी प्लानिंग्स के हिसाब से डिटेक्टिव्स को काफी देर चकमा देने में लगे रहते हैं। इसी दौरान में कमाला की एक फेमस दोस्त अपने सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी मदद के लिए बुला लेती है। इस सब में कमाला किसी तरह कामरान को लेके निकलने की कोशिश करती है। तभी गलती से ब्रूनो के मना करने के बाद भी उसे नजमा की मौत का बता देती है और यहाँ कामरान लेता है टर्न और इविल साइड पे चला जाता है। अब शुरू होती है कामरान और कमाला के बीच लड़ाई। कमाला उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और साथ ही साथ कामरान से बाकी लोगों और डिटेक्टिव्स को बचाने में भी लगी होती है कि वो अनजाने में अभी काबू से बाहर हुए कुछ ऐसा ना कर दे जो कल को उसे रिग्रेट के अलावा और कुछ न दे। पर उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर आखिर में वो उसे सही रास्ते पे लाते हुए डिटेक्टिव से बचा के करीम के दोस्त के साथ भेज देती है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली और कम्युनिटी के लिए एक हीरो बन जाती है और उसके फादर उसे मिस मार्वल का टैग दे देते हैं। लास्ट सीन्स में ब्रूनो कमाला से मिलके उसे बताता है कि उसके म्यूटेंट जीन्स हैं जो उसकी बाकी फैमिली के पास नहीं थे। साथ एक्स-मैन का म्यूजिक सुनने को मिलता है, जैसे अगले सीजन में इससे रिलेटेड कुछ मिलेगा। इसी के साथ ये सीजन एंड हो जाता है। सीजन के पोस्ट क्रेडिटेड सीन्स में एकदम कमाला का बैंगल लाइट करता है और वो अपने बेडरूम से टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसकी जगह हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।